नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आज के इस सेशन के अंदर। पिछले वीडियो में हमने मानसिक योग्यता के अंदर ओड मैन आउट यानी भिन्न आकृति छांटने से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा की थी। आपको खूब सारे प्रश्न करवाए हमने अलग अलग टाइप के। उसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भिन्न आकृति यानी ओड मैन आउट क्लासिफिकेशन से संबंधित आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। इन चारों आकृतियों के अंदर अलग आकृति आपको बतानी है। भिन्न आकृति कौन सी है, बताइए सही उत्तर कमेंट बॉक्स के अंदर कौन सा होगा। आप देखेंगे ए आकृति के अंदर देखेंगे तो दोनों तीर के निशान एक साइड के अंदर है। बी में देखेंगे तो दोनों तीर के निशान नीचे की साइड में है। इसी प्रकार सी में इस साइड में है। लेकिन डी आकृति में आप देखेंगे एक तीर का निशान है वो इस साइड में आ रहा है, दूसरा इस साइड में जा रहा है, यानी दोनों विपरीत जा रहे हैं। तो बाकी सभी से अलग होगी ये आकृति, क्योंकि बाकी सभी में क्या था, ये तीर के निशान एक साइड में जा रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, ये दोनों साइड में आ रहे हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस प्रश्न में बताइए आप सही उत्तर कौन सा है। ए आकृति की तरफ देखिए। सबसे पहले ए में क्या है, ये यहां से ये भाग खुला हुआ है, बीकर खुला हुआ है ना इस साइड से, और ये डबल लाइन है। जहां पर ये डबल लाइन है उसके अंदर वाले में ये गहरा गोल बिंदु है। बी में भी इस डबल लाइन के नीचे यहां पर गहरा गोल बिंदु है। सी में भी डबल लाइन के इस साइड में ही गोल बिंदु है। लेकिन डी के अंदर आप देखेंगे ये डबल लाइन के बाहर की साइड में ये बिंदु हो गया। बाकी सभी में डबल लाइन के अंदर की साइड में है, बंद साइड में, लेकिन डी के अंदर ओपन साइड में हो गया। तो ये आकृति डी आकृति इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताइए सभी विद्यार्थी अलग आकृति कौन सी है। ए बी सी डी चार आकृतियां हैं। देखिए इन सभी के अंदर तो ए बी सी ये सारी की सारी अल्फाबेट आकृतियां हैं, लेकिन डी के अंदर त्रिभुज आ गया तो त्रिभुज अलग आकृति हो गई। तो इसमें अलग आकृति कौन सी होगी, डी हो गई। फिर विद्यार्थियों आपके सामने आपकी परीक्षा के अंदर प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 जो प्रश्न होंगे 5 अंकों के, वो इसी प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। इन्हीं प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें बताइए आप सही उत्तर कमेंट बॉक्स में। देखिए ए आकृति के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक आकृति दी गई है, वर्गाकार आकृति। 1 2 3 4 4 भुजा है। कितनी भुजा है, 4 4 भुजा है। ऊपर 2 ये निशान है इस प्रकार। यहाँ पर त्रिभुज में 3 भुजा है, 3 भुजा है और 3 ये निशान है, यहाँ पर 3 रेखा है। यहाँ पर वर्ग आकृति है, 4 भुजा ऊपर 4 है ये वाली, और ये यहाँ पर पंचभुज आकृति है और ऊपर 5 ये निशान है, 1 2 3 4 5 5 रेखा है। तो बाकी सभी में जितनी भुजाएं हैं उतनी ही ऊपर रेखाएं हैं, जितनी भुजाएं हैं उतनी ही रेखाएं हैं। लेकिन ए आकृति में देखेंगे तो भुजाएं इसमें तो 4 है, लेकिन ऊपर रेखाएं कितनी हुई, 2 ही हुई। तो इसमें अलग आकृति कौन सी हो गई, ए आकृति इसमें अलग आकृति हो गई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें बताइए सभी विद्यार्थी इन चारों में से अलग आकृति कौन सी होगी, देखकर बताइए सभी। देखिए सभी विद्यार्थी बी आकृति की तरफ देखिए, सी में देखिए और डी में देखिए। बी सी डी में एक तो ये गोला है, ये अंदर की तरफ है, एक बाहर की तरफ है। इसी प्रकार सी में एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ, और डी में एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। लेकिन ए आकृति में आप देखेंगे यहाँ पर तो दोनों के दोनों जो गोले हैं ये त्रिभुज के बाहरी साइड के अंदर है। किस साइड में है, बाहरी साइड में। तो बाकी से अलग कौन सी आकृति हो गई, ए आकृति हो गई। क्योंकि बाकी सभी आकृतियों में आप देखेंगे तो एक गोला अंदर की तरफ है त्रिभुज के, एक बाहर की तरफ है। लेकिन ए आकृति में दोनों के दोनों जो गोले हैं वो बाहर की साइड में होने के कारण ए आकृति इसमें अलग आकृति हो जाएगी। अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है तो हमारे हैंडल्स पर जाकर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें बताइए सभी विद्यार्थी अलग आकृति कौन सी है। यहां पर आप ए आकृति में देखेंगे, यहां पर एक वृत्त दिया गया है, एक क्रॉस का निशान दिया गया है, त्रिभुज दिया गया है। इसी प्रकार इन चारों में तो यही आकृतियां तीनों की तीनों। सर इस हिसाब से तो अलग नहीं हो सकती, तो कैसे होगी।
बाकी सभी में देखेंगे तो ये एक सीध के अंदर है ये आकृतियां ए बी सी में, लेकिन डी के अंदर एक सीध में नहीं है, इस प्रकार है। तो इसमें अलग आकृति कौन सी हो जाएगी? डी आकृति इसमें अलग आकृति हो जाएगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें बताइए सभी विद्यार्थी कि इसमें कौन सी आकृति अलग आकृति है। ए आकृति में देखेंगे तो एक वर्गाकार आकृति है। क्या है? वर्ग के आकार की आकृति। और इसमें एक दो सरल रेखाएं दी गई है, क्रॉस करती हुई दी गई है ना। बी आकृति एक आयताकार आकृति है, इसमें भी क्रॉस करती हुई दो आकृतियां दी गई है, रेखाएं। इसी प्रकार डी आकृति में एक आयताकार आकृति है, इसमें दो रेखाएं दी गई है इस प्रकार क्रॉस करती हुई। लेकिन सी आकृति के अंदर आप देखेंगे तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज के अंदर है त्रिभुज दिया गया है। तो अलग आकृति कौन सी होगी? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप। इसमें भी सी आकृति बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि बाकी सभी के अंदर, तीनों के अंदर जो आकृतियां थी उसके अंदर दो सरल रेखाएं क्रॉस कर रही है, और सी आकृति में त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज रखा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने। इसमें बताइए सभी विद्यार्थी, आसान सा प्रश्न, लड्डू जैसा प्रश्न है ना। सभी सही उत्तर देंगे, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। देखिए ए आकृति में ये तीनों रेखाएं यहाँ पर एक निश्चित बिंदु पर, इस जगह पर ये रेखा यहाँ पर जाकर मिली, ये यहाँ पर जाकर मिली, और ये भी यहाँ पर जाकर मिली, एक निश्चित जगह पर जाकर मिल रही है। इसी प्रकार सी आकृति में भी ये रेखाएं एक निश्चित जगह पर जाकर, बिंदु पर जाकर मिल रही है। डी में भी एक निश्चित बिंदु पर जाकर मिल रही है यहाँ पर। लेकिन बी आकृति में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ये अलग यहाँ पर निशान दिया गया है, एक यहाँ पर पहले ही मिल जा रही है। तो अलग आकृति कौन सी होगी? बी आकृति इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बताइए सभी विद्यार्थी कौन सा उत्तर सही होगा। चार आकृतियां दी गई है आपके सामने। यहाँ पर एक वर्गाकार आकृति है, वर्ग के अंदर वर्ग दिया गया है। यहाँ पर वृत्त के अंदर वृत्त दिया गया है, इसमें त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दिया गया है। लेकिन बी आकृति के अंदर केवल वृत्त दिया गया है। ये बी आकृति देखिए, बाकी सभी के अंदर तो क्या है, सेम उसी प्रकार की आकृति अंदर रखी गई है, लेकिन बी के अंदर केवल एक ही आकृति, सिंगल आकृति होने की वजह से बी आकृति आपका सही उत्तर हो जाएगा। आसान से सवाल है ना, कितने सरल प्रश्न आते हैं। आप नवोदय में मानसिक योग्यता में 50 में से 50 अंक हासिल कर सकते हैं, इतना सरल प्रश्न आएगा आपके सामने। आपका पेपर इतना सरल होने वाला है। इसमें बताइए अलग आकृति कौन सी है। देखिए यहां पर चार त्रिभुज दिए गए हैं, ए बी सी और डी। चारों त्रिभुजों में ए त्रिभुज के अंदर ऊपर से ये यहां पर क्रॉस हो रहा है, बी त्रिभुज के अंदर इस साइड से क्रॉस हो रहा है, सी में इस साइड से क्रॉस हो रहा है, लेकिन डी त्रिभुज के अंदर मध्य भाग से क्रॉस हो रहा है। कहां से हो रहा है? मध्य भाग से। तो ये उत्तर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों तो साइड में कूट से, एक किनारे से कट हो रहे हैं ना। बाकी डी के अंदर देखेंगे तो ये बीच भाग से कट हो रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें बताइए सही उत्तर कौन सा होगा। आपके सामने चार प्रश्न आकृतियां दी गई है, ए बी सी डी। इनमें से भिन्न आकृति आपको अलग बतानी है, कौन सी अलग आकृति है। देखिए ए आकृति में देखेंगे तो एक भाग है वो गहरा काला है। सी आकृति में देखेंगे तो एक भाग गहरा काला है। डी आकृति में देखेंगे तो एक भाग गहरा काला है। लेकिन बी आकृति को ध्यान से देखेंगे तो यहां पर एक नहीं दो दो भाग गहरे काले हैं। तो अलग आकृति कौन सी हो जाएगी? बी आकृति हो जाएगी। क्यों होगी बी आकृति? बाकी अन्य तीनों आकृतियों के अंदर चार भागों में से एक भाग गहरा काला है, लेकिन बी आकृति के अंदर दो भाग गहरे काले होने की वजह से बी आकृति इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न। इसमें बताओ सभी विद्यार्थी, आसान सा सवाल। देखिए मैं देख पा रहा हूं कौन सही जवाब दे रहा है, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। चार प्रश्न आकृतियां आपके सामने हैं। आप देखेंगे बी आकृति में यहां पर देखिए एक त्रिभुज दिया गया है। क्या दिया गया है? त्रिभुज। त्रिभुज के ऊपर एक दूसरा त्रिभुज रख दिया, उल्टा करके रख दिया ना।
इसी प्रकार सी आकृति में एक षटभुज दिया गया है। क्या दिया गया है? षटभुज, जिसे 6 भुजाओं से घिरा हो उसे षटभुज कहते हैं। षटभुज के ऊपर एक दूसरा षटभुज रख दिया ना। इसी प्रकार डी आकृति में एक वृत्त दिया गया है और वृत्त के ऊपर दूसरा वृत्त रख दिया। लेकिन ए आकृति में एक आयत दिया गया है और आयत के पास में दूसरा आयत रख दिया, ऊपर नहीं रखा है, पास में रखा है। बाकी सभी में क्या है? बी सी डी में देखेंगे तो उसी प्रकार की आकृति उसके ऊपर क्रॉस करते हुए रखी गई है, लेकिन ए आकृति में केवल सटाकर रखी है पास में। तो अलग आकृति कौन सी हो गई? ए आकृति इसमें अलग आकृति हो गई। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें बताइए सभी विद्यार्थी, आसान सा सवाल, सभी विद्यार्थी सही उत्तर देंगे। मैं देख पा रहा हूं कौन कौन सही उत्तर दे रहा है। कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए सभी विद्यार्थी। देखिए यहां पर ए आकृति में देखेंगे तो तीर का निशान है वो अंदर की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखो इस प्रकार अंदर की तरफ आ रहा है ना तीर का निशान यहां पर। बी में देखेंगे तो ये तीर का निशान अंदर की तरफ आ रहा है ना। इसी प्रकार सी में देखेंगे तो ये तीर का निशान अंदर की तरफ आ रहा है, लेकिन डी के अंदर देखेंगे तो ये तीर का निशान अंदर की तरफ आने के बजाय बाहर की तरफ जा रहा है। ये देखो इस प्रकार बाहर की तरफ जा रहा है ना, बाहर की तरफ। बाकी सभी में अंदर की तरफ आ रहा है, लेकिन डी आकृति के अंदर बाहर की तरफ जाने की वजह से ये इन चारों में से भिन्न आकृति हो गई। तो इसमें डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इन चारों में से अलग आकृति बताइए कौन सी होगी। देखिए बाकी सभी आकृतियों के अंदर ये दो दो लाइनें हैं, किनारों के ऊपर है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, सी में एक यहाँ पर एक यहाँ पर, डी में एक यहाँ पर एक यहाँ पर, लेकिन बी आकृति में दोनों मध्य भाग के अंदर है। ये देखिए यहाँ पर दोनों की दोनों ए सी और डी आकृति देखेंगे तो इन तीनों के अंदर तो किनारों के ऊपर है दोनों लाइनें, सरलरेखा है, लेकिन बी आकृति के अंदर मध्य भाग में होने की वजह से ये भिन्न आकृति हो जाएगी। कौन सा उत्तर सही होगा इसमें? बी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बताओ सभी विद्यार्थी, देखिए यहां पर ए आकृति में सब त्रिभुज दिया गया है। क्या दिया गया है? त्रिभुज। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है सर? 3 होती है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, नीचे 2 तीर दे दिए, एक कम करके तीर दे दिया। 3 भुजाएं थी, 3 में से 1 घटाया, 2 तीर दे दिए। इसी प्रकार सी आकृति में देखिए यहां पर एक वर्ग दिया गया है। वर्ग में कितनी भुजाएं होती है? 4, एक कम करके तीर दे दिया, यहां पर 1 2 3 तीर है। डी में देखिए, डी में यहां पर पंचभुज दे दिया। पंचभुज में कितनी भुजाएं होती है? नाम से स्पष्ट है 5 भुजाएं होगी। तो यहां पर तीर नीचे एक कम करके 4 तीर दे दिए, 1 2 3 4। लेकिन बी आकृति में देखेंगे तो यहां पर आयताकार आकृति दी गई है। आयत में कितनी भुजाएं हैं? 4, और नीचे यहां पर 1 2 3 4 4 तीर दे दिए। बाकी सभी आकृतियों के अंदर जितनी भुजाएं थी उसमें से 1 तीर कम था, लेकिन बी आकृति के अंदर जितनी भुजाएं हैं उतने के उतने तीर दे दिए। उड़ता तीर लेने की बात यहां पर कर रहा है बी आकृति, 1 तीर ज्यादा ले लिया। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, इसमें बताइए, यहां पर 4 आकृतियां आपके सामने हैं। सबसे पहले ए आकृति के अंदर देखेंगे तो एक त्रिभुज दिया गया है। क्या दिया गया है? त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा होता है? जो 3 भुजाओं से घिरा हो उसे त्रिभुज कहते हैं। बी आकृति के अंदर वृत्त दिया गया है, गोलाकार आकृति। सी आकृति में एक यहां पर वर्गाकार आकृति दी गई है ना, और डी में भी एक वर्गाकार आकृति इस प्रकार दी गई है। तो अलग आकृति कौन सी हो जाएगी? बाकी सभी के अंदर तो सीधी लाइनों के द्वारा आकृतियां बन रही है, लेकिन ये गोला है, तो बी आकृति इसमें भिन्न आकृति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बताइए सभी विद्यार्थी कौन सा उत्तर होगा। देखिए
बी सी डी, इन तीनों आकृतियों में बीच वाला भाग गहरा काला है, बीच वाला भाग, बीच वाला भाग गहरा काला है, लेकिन ए आकृति में साइड वाला भाग गहरा काला है। बी सी डी में तो बीच वाला भाग गहरा काला है और ए आकृति में जो साइड में गोला है वो गहरा काला है। तो अलग आकृति कौन सी होगी? ए इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें बताइए सभी विद्यार्थी कौन सा उत्तर सही होगा? देखिए बी आकृति में देखेंगे तो यहां पर आयत के मध्य यहां पर एक सीधी लाइन खींच दी तो एक त्रिभुज बन गया, यहां पर भी इस प्रकार एक लाइन खींच दी और यहां पर एक लाइन खींच दी तो ये त्रिभुज बन रहे हैं। लेकिन ए आकृति के अंदर ये साइड में किनारे पर न होकर मध्य भाग के अंदर ये बीचों बीच इस प्रकार लाइन खींच दी, तो अलग आकृति कौन सी बना रही है? ए आकृति बना रही है। तो इसमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताइए सभी विद्यार्थी, इसमें क्या होगा? देखिए सभी के अंदर चार चार गोले दिखाई दे रहे हैं आपको, दो गहरे काले, दो सफेद। तो इनमें क्या अंतर है? ये घड़ी की दिशा में घुमा के देखिए, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा के देखिए, फिर पता चलेगा। अगर इस ए आकृति के अंदर ये जो गोले हैं इसको हम घड़ी की विपरीत दिशा के अंदर घुमा के देखें इस प्रकार वापस, तो ये वाला गोला यहाँ वाला यहाँ पर आ गया ना, और ये वाला यहाँ पर आ गया, इस प्रकार उल्टा हो गया। फिर वापस इसी प्रकार इस आकृति को दोबारा घुमाएंगे तो ये वाला गोला है, ये वाला गोला गहरा गोला यहाँ पर आ जाना चाहिए गहरा, लेकिन यहाँ पर तो गहरा नहीं है। फिर वापस घुमाया तो ये वाली आकृति आ गई, तो सी वाली आकृति अलग आकृति हो जाएगी, क्योंकि इनके अंदर घड़ी की, बाकी सभी तीनों के अंदर तो घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है, लेकिन सी आकृति में घड़ी की दिशा में घुमाने पर ये आकृति बन रही है। तो इसमें कौन सी आकृति उत्तर हो जाएगी? सी आकृति इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, इसमें बताइए, यहां पर ए आकृति के अंदर ऊपर प्लस का निशान एक दिया गया है, नीचे माइनस का एक दिया गया है। बी में सर दो प्लस के निशान दिए गए हैं, दो माइनस के नीचे निशान दिए गए हैं। सी में तीन प्लस के निशान दिखाई दे रहे हैं सर और तीन माइनस के दिखाई दे रहे हैं। डी में यहाँ पर चार प्लस के निशान तो दिख रहे हैं लेकिन माइनस के तो इसमें है ही नहीं, तो अलग आकृति कौन सी हो गई? डी इसमें भिन्न आकृति हो जाएगी। कौन सा उत्तर सही होगा? डी। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ऐप ज्वाइन नहीं किया है तो अभी अपने मोबाइल के अंदर टेलीग्राम एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल कर लीजिए और सर्च कीजिए नमस्ते नवोदय एग्जाम, और हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर ये पीडीएफ है, ये हम शेयर करते हैं, डेली क्विज अवेलेबल करवाते हैं, सेशन का अपडेट देते हैं, इनके अलावा डीपीपी अवेलेबल करवाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और सर्च कीजिए नमस्ते नवोदय एग्जाम, इस प्रकार का लोगो आपको दिखाई देगा। एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है और मोबाइल के अंदर अपने मोबाइल नंबर लगाकर कोर्स को परचेज कर लेना है। अगर आप कक्षा 5 के अंदर वर्तमान में है या 4 में है या 3 में है तो क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम सेलेक्ट कीजिए, 6-7 में है, 6-7-8 में है तो क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम जब आप कक्षा 5 में होंगे तब कक्षा 6 के लिए एग्जाम दोगे, कक्षा 6 से नवोदय विद्यालय में चले जाएंगे, और क्लास 9th के लिए सिलेक्ट करते हैं तो फिर कक्षा 8 में जब आप विद्यार्थी होंगे उसमें एग्जाम होगा और कक्षा 9th से नवोदय विद्यालय में आपको दाखिला दे दिया जाएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों के साथ में शेयर करना न भूलें।